नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्य सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक एक राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन 68 स्कूलों में अत्याधुनिक तकनीक व उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों का निर्माण कम से कम 100 कनाल भूमि पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग में स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए स्टाफ के युक्तिकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही शिक्षक व गैर शिक्षक वर्ग के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर बल दिया। हिमाचल देश का पहला ग्रीन राज्य बनने की ओर अग्रसर है और राज्य सरकार ने इसके लिए कवायद तेज कर दी है। सरकार ने पहले चरण में शिमला, कांगड़ा और हमीरपुर जिले में सभी सरकारी गाड़ियों और बसों को इलेक्ट्रिकल करने का फैसला लिया है और इसके लिए 31 मार्च का लक्ष्य तय किया गया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने शिमला में बताया कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रिकल वाहनों का अधिक प्रयोग करना जरूरी है और सरकार ने तीनों जिलों में 150 इलेक्ट्रिकल बसें खरीदने का निर्णय लिया है, जबकि दूसरे चरण में अन्य 9 जिलों में भी इलेक्ट्रिकल वाहनों का इस्तेमाल शुरू किया जाएगा। इस बीच हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन और सीमेंट कंपनी प्रबंधन के बीच आम सहमति बनाना है। वे शिमला में ट्रक ऑपरेटर यूनियन बरमाणा व दाड़लाघाट और सीमेंट कंपनी प्रबंधन के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने कंपनी प्रबंधन और उसके मालिकों से अपनी नाराजगी जाहिर की है और इन संयंत्रों को जल्द से जल्द क्रियाशील करना सरकार की प्राथमिकता है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार का ये प्रयास है कि दोनों ही पक्ष आपसी सहमति से कार्य करना आरंभ करें। उद्योग मंत्री ने कहा कि मामले की चर्चा व अन्य मुख्य बिंदुओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा ताकि मामले को जल्द सुलझाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को संबोधित करेंगे। प्रदेश के अनेक स्थानों पर भी इस कार्यक्रम को दिखाने के लिए प्रबंध किए गए हैं। शिमला में 5 जगहों को चिन्हित कर सेल्फी प्वाइंट बनाया गया है। इनमें तारा हॉल, डीएवी स्कूल लक्कड़ बाजार, रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी टूटीकंडी और जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट शामिल हैं। इन 5 स्थानों पर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर बच्चे प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ सेल्फी ले सकते हैं। प्रदेश के जनजातीय जिलों व ऊंचाई वाले भागों में पिछले 3-4 दिनों में हुई बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में वर्षा से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इस हिमपात और वर्षा के बाद राज्य में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। लाहौल स्पीति जिले की ऊंची चोटियों पर आज भी रुक रुक कर बर्फबारी होती रही। सीमा सड़क संगठन ने बर्फबारी से अवरुद्ध सड़कों को बहाल करने का काम शुरू कर दिया है और घाटी की मुख्य सड़कों को 4x4 वाहनों के आवाजाही के लिए खोल दिया है। अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल पर लगभग 2.5 फुट बर्फबारी हुई है और इस सड़क पर अभी यातायात बहाल नहीं हो पाया है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अनेक भागों में आज धूप निकलने से लोगों को दिन के समय ठंड से कुछ निजात मिली। मौसम विभाग ने 23 व 24 जनवरी को प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में भारी वर्षा व हिमपात का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच शिमला जिले में बर्फबारी से अवरुद्ध हुए सभी मुख्य मार्गों को आज दोपहर तक यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। उपायुक्त आदित्य नेगी ने आज शिमला में बताया कि जिले के 40 से अधिक संपर्क मार्ग फिलहाल यातायात के लिए बहाल नहीं हो पाए हैं और इनके लिए प्रयास जारी हैं।
उन्होंने बताया कि मुख्य मार्गों नारकंडा, खड़ा पत्थर, कुफरी और खिड़की में बर्फ हटाने का काम पूरा कर लिया गया है। उपायुक्त ने 23 जनवरी को भारी बर्फबारी की संभावना को देखते हुए सभी विभागों के अधिकारियों को जरूरी सेवाएं सुचारू बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।